बिग स्टॉक्स में सबसे पहले तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट को मैं रेड ले रहा हूँ। वैसे तो इन्फोसिस और बाकी भी होने चाहिए, लेकिन वो खुद मतलब मुझे लग रहा है कि अगर इन्फोसिस और विप्रो और टीसीएस ही करेंगे 4-5% तो शायद आईटी का मूड माहौल बिगड़ेगा। तो इसके लिए वो स्टॉक्स जहाँ पर बीटा ज़्यादा है वो ज़्यादा गिर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कोफोर्ज और परसिस्टेंट को लिया है। कल रात को बड़ी डिक्लाइन हुई है एंथ्रोपिक के जो एआई टूल के चलते आईटी शेयरों में। तो इन्फोसिस विप्रो के एडीआर 5% नीचे हैं, तो इसके लिए इन दो स्टॉक्स को मैंने रेड में लिया है। बजाज फाइनेंस को मैं रेड ले रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के नंबर्स जो हैं तीसरी तिमाही के थोड़े फीके हैं। मुनाफे में कमी चलिए समझ में आता है, वो लेबर कोड का इम्पैक्ट है, वो लोग समझते हैं, लेकिन जो भी है तो नीचे ही। और ब्याज से कमाई करीब करीब 21% बढ़ी है। इसके अलावा एयूएम में करीब करीब 22% के करीब की ग्रोथ है। और आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉशियस है। और करीब 1400 करोड़ की ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इसकी प्रोविजनिंग की है इन्होंने। ये प्रोविजनिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को अखरेगी। और FY27 में क्रेडिट कॉस्ट 165 to 175 बेसिस पॉइंट की इन्होंने एक्सपेक्ट किए। तो ये एक स्टॉक होगा जिसको कि मैं आज रेड में ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रीन नहीं है, हमारे पास ग्रीन भी है। पिडिलाइट के नंबर अच्छे हैं। पिडिलाइट के नंबर्स ओवरऑल हर पैमाने पर अच्छे हैं। मुनाफा 12% बढ़ा है, आय 10% बढ़ी है। बस एक रिस्क हो सकता है कि क्रूड कीमतें वापस ऊपर आ रही हैं। एबिडा 12% बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़ा है इनका, और वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रही है। वॉल्यूम ग्रोथ 9.3% है, जो कि टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द रेंज है। 8 to 10% की एक्सपेक्टेशन थी, 9.3% आई है। कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ 7 to 8% एक्सपेक्टेड थी, 9.7% पर आई है। B2B की वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम है, लेकिन कंज्यूमर बिजनेस ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। कंज्यूमर बिजनेस मतलब वो जो आपका फेविकोल हो गया, ये फेविक्विक हो गया, जो आप डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर को, और वो उसमें अच्छी ग्रोथ है। तो इस वजह से इसको मैंने आज ग्रीन में लिया है। और एक्साइड को मैंने आज ग्रीन में लिया है। आज जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं ना, उसमें मुझे एक्साइड स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट लग रही है। नमूरा ने रेटिंग बढ़ाकर बाय की है, यहाँ पर टारगेट दिया 398 रुपये का, और नंबर अच्छे हैं। प्लस वो मान रहे हैं कि ऑटो सेगमेंट और ऑटो इंसलरी यहाँ से अच्छा कर सकती हैं। और 10 टाइम्स पर FY28 के वैल्यूएशन पर स्टॉक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। 17% EPS ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो PEG जो इसका है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस वजह से इसको मैंने आज ग्रीन में लिया। वैसे ही ऑटो और ऑटो इंसलरी में थोड़ा सा एक फ्लेवर है ही पॉजिटिव साइड का। परफेक्ट है।